कह रहा है इस बड़ौर में आके किसी को भी मार के जाए, किसी को भी छेड़ के जाएंगे, किसी का दम नहीं है कोई मुझे कुछ बोल सके। मेरा भाई 2-3 हाथ मारा, कहा कि ऐसे ही तुम किसी को भी छेड़ के जाओगे, तो 2-3 हाथ मार के चला है। वही 2-3 हाथ के कारण आज मेरा भाई यहाँ पे लेटा हुआ है। उस टाइम उसके तीसरे दिन मेरे पापा और मेरे भाई को मारे थे, जिससे मेरे पापा का दोनों हाथ और पैर दोनों टूट गया था। मेरे भाई का दोनों पैर एक हाथ टूट चुका था। और जो बुरी तरह से मारे थे, मतलब मारने के ही कगार पे थे, लेकिन मारे नहीं थे, जान नहीं लिए थे, बस पूरी तरह से तोड़ डाले थे। फिर उस टाइम हम इतने गरीबी में अभी चल रहे हैं कि हम कर्जे लेके अपने भाई और अपने बाप के दवा करवाए। दवा करवाने के बाद भी अभी भी कर्जा ख़त्म नहीं हुआ था। इधर मेरे भाई को आज इस कगार पे सुला दिया गया है। कभी कभी छोटा छोटा विवाद जो है बड़े विकराल अपराध का कारण बनता है। 3 साल पहले हुए एक छोटी सी रंजिश ने आज एक ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि एक बच्चा जो कि अपनी शादी के लिए बारात लेकर जा रहा था और रास्ते में उसकी ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है, जो कि खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत था। और वही हम मौजूद हैं बड़ौर में, जो कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बॉडी लगातार आप लोग मीडिया में खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे। आज़ाद बिंद की बॉडी पड़ी हुई है, साथ में पिताजी हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, क्योंकि जब ये अंतिम संस्कार बॉडी का हो जाएगा तो इनको कोई आस नहीं रहेगी कि हमको कोई उम्मीद मिलेगी, क्योंकि पहले भी इनके साथ ऐसा कोई वाक़या हो चुका है जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते पुलिस ने ढंग से कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मामला राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें ये आज इतनी बड़ी वारदात उभर के सामने आई है। वो बहन है, लगातार चीख चीख के गुहार लगा रही है। पिताजी बैठे, पहले इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि शुरुआत जो पहले हुई थी 3 साल पहले की जो घटना हुई थी वो क्या था? वो मेरे बेटी वही मारे थे, मसाले जा रहे थे, वही लड़का मैं पूछा था, वही लड़का मेरा 2 झापड़ उधर मार दिया था। और उसके बाद दूसरे दिन मैं बम्बई जा रहा था, मेरा पैर और लड़के का पैर तोड़ डाले थे, हाथ पैर मुँह करके छोड़े थे, और आज तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आज तक उसमें कोई कार्रवाई। और उसके बाद फिर यही है, मेरे बेटे को शादी में मार डाली बस। और उसके बाद बातचीत मेरा तो है ही नहीं किसी से। मैं बॉम्बे रहता हूँ। आप बॉम्बे रहते हैं? ये वारदात कहाँ पर हुई थी जब मारपीट आप लोगों से हुई थी पहले? गोपीगंज चौराहे पे, वहीं पर मैं पहुंचा हूँ। बबलू यादव ऐसा गाड़ी टक्कर दिए, हम लोग बापूत गिर गए। डब्लू है तो डब्लू, उसके बाद गिर गए। उधर भोला आए और 10 गाड़ी लेके, उसके बाद मेरे पैर मारने लगे, मैं बेहोश हो गया। तो भी चौराहे पे वहीं पर छोड़ दिया तो मेरे होश आया, तो मैं औरत फ़ोन किया तो औरत मेरी रोती हुई गई, बच्ची मेरी। और वो लोग डर से गांव वाले भी कोई नहीं गए, क्योंकि इतना सिलसिला वो लोग का है। इतने दबंग। हाँ। लेकिन कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं बताइए? जब उन लोगों को मारे थे वहाँ गोपीगंज चौराहे पे, ऐसे ही जैसे आज ही जनता जुटी है वैसे उस दिन जनता जुटी थी उस समय, लेकिन उस समय गवाही देने के लिए तैयार कोई जनता नहीं हुआ। वहाँ डर के मारे, उस लोगों के डर के मारे, डर से गवाही नहीं दिया। और थाने पर जाने के बाद फिर एप्लीकेशन नहीं लिए। थाने पे जाने के बाद कोई कार्रवाई? हाँ, बाद में जैसे जब वहाँ से मतलब लेके दौड़े के बाद मान लो जब थाने पे आए फिर एप्लीकेशन देवे, थाने पे एप्लीकेशन ना लेते, झिझकार का हटाई देते हैं। ये होता है, अक्सर होता है जब कोई मामला आता है छोटा मोटा, तो पुलिस वालों का ये रवैया होता है, दोनों पार्टी से मैनेज करने का पूरा प्रयास करते हैं, मामले को दबाने का होता है। आप लोग तो आमतौर पर अब लगातार देख ही रहे होंगे। मैं जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा बहन आओ 1 मिनट। और आपके साथ क्या हुआ था ये बताइए थोड़ा सा। आपके साथ हमारे साथ उनसे कोनो विरोध ना रहा। हाँ। लेकिन लड़का के बारे में भय रहा, हमार बिरादर रहनु केवट बिंद रहे। और अथुआ उहर से निवंधने रुपया की आए देहन की का करा कई देहन, हमर लोगन के बंदूक के साथे दसन ठे फायर करे रहा हुई हैं। और फायर करें मारेन, हमरे पति को मारेन, हमरे लड़का को मारेन, हम मार देन, यहाँ मार देन तो गिर पड़े, यहाँ मार देन यहाँ फाट गिरा, मूड में मार दे रहन फाट गिरा, गोड़ मार देन हमार टूट गए, हम गिरे बेहोश हो गए। और ननद के हमरे बंदूकी से पूरा से मार दे रहन। तब उनसे पूछ गया तोहरे ढेर घाव लागबा, कहीं हमें बंदूकिया खुरवा से मारे हैं भौजी, लेकिन हमरे उतना दर्द ना बा। बाद में उनके पेट में इन्फेक्शन हो गए। बाद में 1 साल ना बीता हमार ननद मर गई।
न लोग के सरकार लगातार ये बहन न्याय के लिए गुहार लगा रही, आप लोग देख ही रहे होंगे। रोते रोते गला बैठ गया, चिल्लाते चिल्लाते एकदम हालत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी अभी न्याय इनको नहीं मिला है। इनको उम्मीद है, योगी सरकार पर पूरी उम्मीद है, उसी के नाते इनका लगातार जो है गुहार लगा रही हैं कि मेरे भाई के साथ न्याय हो। इनका ये भी कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये बॉडी यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाएगी। नाम क्या है? मेरा नाम सौम्या है जी। सौम्या जी, तो आपके साथ जो घटना हुई थी 3 साल पहले वो क्या था? कुछ नहीं था सर, हम इधर से जा रहे थे तो उधर से हमको मतलब कि एक लड़के आते हुए मुझे मारते हुए चले गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद मैं पापा से आके बताई, घर पे पापा भी थे उस टाइम, भाई भी था, सब लोग थे। तो पापा मेरे गए कुछ दूर, नहीं मिला। फिर दूसरे दिन मेरे भाई को ही वो लड़का कह रहा है इस बड़ौर में आके किसी को भी मार के जाए, किसी को भी छेड़ के जाएंगे, किसी का दम नहीं है कोई मुझे कुछ बोल सके। ये धमकी देके जी। तो मेरा भाई नहीं, धमकी नहीं, उसी सामने बोल रहा है। तो दूसरे दिन की ही बात थी, तो मैं अपने घर पे सबको बताई थी। तो मेरा भाई जान गया, तो कहा कि कल किसी को किए थे क्या? तो कह रहा था हाँ। तो मेरा भाई 2-3 हाथ मारा, कहा कि ऐसे ही तुम किसी को भी छेड़ के जाओगे? तो 2-3 हाथ मार के चला है। वही 2-3 हाथ के कारण आज मेरा भाई यहाँ पे लेटा हुआ है। उस टाइम उसके तीसरे दिन मेरे पापा और मेरे भाई को मारे थे, जिससे मेरे पापा का दोनों हाथ और पैर दोनों टूट गया था। मेरे भाई का दोनों पैर, एक हाथ टूट चुका था। और जो बुरी तरह से मारे थे, मतलब मारने के ही कगार पे थे, लेकिन मारे नहीं थे, जान नहीं लिए थे, बस पूरी तरह से तोड़ डाले थे। फिर उस टाइम हम इतने गरीबी में अभी चल रहे हैं कि हम कर्जे लेके अपने भाई और अपने बाप के दवा करवाए। दवा करवाने के बाद भी अभी भी कर्जा ख़त्म नहीं हुआ था। इधर मेरे भाई को आज इस कगार पे सुला दिया गया है। हम क्या करें? और सरकार हमको ही दाबने की कोशिश कर रही है कि 100 को जलाया जाए। अगर 100 को हम अंतिम संस्कार कर देंगे फिर तो हमारा सब कुछ लूट जाएगा, फिर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा कर रहा है? प्रशासन को अगर कुछ भी चाहिए, अगर पैसे चाहिए, खुल के बोल दे, हम भीख मांग के उसको पैसे देंगे। लेकिन हमारी तरफ से एक बार लड़ के हमारे भाई को इंसाफ दिलवा दे। जो भी मेरे भाई के साथ जो किया है उसको पकड़े, और उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके घर से हर एक इंसान उठना चाहिए। ये जब बारात गई थी राष्ट्र में, जो है दूल्हे की गाड़ी गई थी जी। क्या वो ड्राइवर भी कुछ शक के घेरे में है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो कपड़े बदलने की कुछ बात है। हाँ, वो कपड़े बदलने की बात है, क्योंकि वो कह रहा था हम कपड़े बदलने गए थे। आए, ठीक है, वो कपड़े बदलने गया, आया। फिर वो जब गाड़ी चला रहा था तो वहाँ जहाँ पे इनकाउंटर हुआ मेरे भाई का, जहाँ पे मारे वो लोग हैं, तो वहाँ पे वो गाड़ी थोड़ा स्लो किया था। इसके कारण उसके ऊपर शक है। अगर उसको भी पकड़ा जाए तो उसको भी कुछ क्लू पता चलेगा, लेकिन उसको ना पकड़ के मेरे घर वाले जो बच्चे हैं उनको पकड़ के लेके गए थे ये लोग। जो लोग कार में बैठे। हाँ, लगभग 36 लोग, 36 घंटे 36 घंटे वो लोग मतलब वहाँ पे बैठाए थे। मंत्री जी आए, उनसे कहें तब जाके वो लेके आए। उससे पहले मेरे से कह रहे थे कि नहीं, मैं किसी को नहीं लेके गया हूँ। उनका मैं वीडियो भी बनाई थी, मैंने अभी मंत्री जी को दिखाया भी। तब उसके बाद वो कह रहे थे हम नहीं, जब मंत्री जी आए बोले तो अभी को लेके आए, लेकिन उनकी अभी तक मोबाइल नहीं दिए हैं। कह रहे थे मोबाइल नहीं मिलेगी अभी। अच्छा, मोबाइल अभी उनके सब लोगों की जब्त है जी। अच्छा, उनमें से कोई है जो उनको पकड़ के लेके गए थे? कोई है इसमें? हिमांशु है, टोनी है, 2 लोग हैं, देखिए कहाँ पे हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताओ, प्रशासन से अभी क्या मांग है आपकी? मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द वो लोग के ऊपर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द वो पकड़े जाए, उनका इनकाउंटर हो। जो 16 राजभर पकड़ा गया उसका इनकाउंटर तुरंत होना चाहिए। पुलिस ने कहा कि अभी मैंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो उनको खाना पीना या शरण देते। फर्जी है ना? हाँ, वो सब फर्जी हैं। उसमें से बस 1 लोग को पकड़े हैं, 16 राजभर और भोले राजभर। काफ़ी पैसे वाले हैं, बीजेपी के सांसद। हाँ जी। और अशोक जो हैं वो भी प्रधान हैं। और वो लोग अक्सर देखिए, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत जो बैठी हैं, इनको और उनको मार डाले हैं। और एक और लड़का यहाँ पे था, वो कहा कि मेरे माँ को मार डाले हैं। और एक और लड़का है, उसको मार डाले हैं, लेकिन वो लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। वो लोग छूट के आ जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये मतलब जब अभी तक नहीं हुई है, आज मेरा भाई लेटा है, तो हम कैसे मान लें कि आगे होगी? मैं बस चाहती हूँ मेरा भाई जब तक यहाँ पे ऐसे रहेगा तब तक हो जाना चाहिए इनकाउंटर, बस। जब तक नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, बस हम यही चाहते हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी यही मदद करें कि जल्द से जल्द ये करवाएं। कुछ खाता नंबर है आपका? कोई चलाती हैं फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह चलाती हैं? जी, चलाते हैं। ठीक है, आप मुझे स्कैनर दीजिए। सर, स्कैनर से मेरे कोई मदद नहीं होगी। मुझे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप शायद नहीं पहचानो, आप वही लोगों के आह्वान पे मैं आया हूँ। मेरा घर आजमगढ़ है, मैं वहाँ शंकर भारती हूँ। शायद आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, न्याय होगा।
आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना, धीरज रखो बहन, होगा इंसाफ होगा। बस हम यही चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए सर, ऐसे नहीं दोस्तों होना मैं चाहिए। खिसकाना लगा रहा हूँ इस बहन का, जो कुछ भी हो मदद करे, क्योंकि परिवार पहले आर्थिक रूप से मजबूत भी हो, और ये अब जब तक ये इनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा, ये परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं है। जी सही है सर, ना? जी। और रात में ये भी है कि रात में आए थे, मतलब एक मैडम आई थी और 2-3 सर थे, वो लोग आए और फिर हमको क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि सर मतलब हमको जब तक नहीं होगा, मतलब वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, हम नहीं कर सकते, नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम दाह संस्कार कर रहे हैं, तब तक तुम लोग दाह संस्कार नहीं करोगे, तब तक हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे मुझे बोल के गए हैं। और जब मंत्री जी आए तो उनके सामने कुछ और बोल रहे हैं। तो ये बताइए, वो हमारे तरफ से है, उनके तरफ से है? वो मतलब पैसे पे हैं, जब उनको जहाँ से पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे हैं। अच्छा, पुलिस वालों का कहना क्या इनके ऊपर भी कुछ मुकदमा था? जी, उनके ऊपर था। अच्छा ये बताइए, छोटे-छोटे बच्चों में थोड़ी-मोड़ी लड़ाई होती है तो उनके घर वाले जाएँगे, उनके घर वाले जाएँ, इतनी तो हो, किसी का वो मर्डर किया है, किसी का वो मर्डर, और जबकि भोले-सोले ही मतलब छोटे बच्चों को मतलब भड़का के, इससे भिड़ा के ही करवाए हैं। इसमें और 65 साल के बच्चे में और ये 16 साल के बच्चे में अंतर नहीं लगता है? तो वही प्रशासन क्यों नहीं समझ रहा है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाना चाहिए, और हम बस यही चाहते हैं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। वो हम नहीं, ये पूरे बड़ौर के लोग चाहते हैं कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं उनका इनकाउंटर होना चाहिए? सभी लोग चाहते हैं। चले, आपसे रिक्वेस्ट है तब तक इस वीडियो को आप शेयर करिए, और जो मैं लगा रहा हूँ माध्यम मदद करिए, खड़े हुए इस परिवार के साथ। ये बिंद है आप लोग ने, बहुत सारे ऐसे नेता हैं इस समाज के, मैं उनसे भी चाहूँगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता बची हो तो आवाज़ उठाइए, बनिए इस परिवार के दुख दर्द का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।